दूसरी बात कि मैंने बहुत धोखे भी खाए हैं ज्योतिष में। तो नीलम धारण करने के बाद और पन्ना धारण करने के बाद काफी हद तक मुझे मेरे कामों को लेके चीजें बहुत पॉजिटिव होती चली गई। अच्छा। आपने जैसा बताया कि केतु की महादशा चल रही थी, तो मैं तकरीबन रोड पे आ गया था। तो वैसी दुगनी मार पड़ गई, एक तो केतु की मार जी। और ऊपर से कोरोना की मार। केतु और कोरोना दोनों ने मेरा जान निकाल दिया। जी। राम राम पंडित जी, आज का क्या प्रोग्राम है, कहाँ व्यस्त हैं? नमस्कार, जय माता दी। चुनाव चल रहे हैं तो कुंडलियाँ देख रहे हैं, और आज हम अपने दर्शकों को जो है विकास जी से परिचय कराएंगे। हमारे शिष्य हैं और उनकी जन्म कुंडली बन करके तैयार हो गई है। यूजली उनको चलते हैं, जन्म कुंडली देते हैं और भविष्य के विषयों पर चर्चा करेंगे। उनके पास्ट के बारे में, क्या ज्योतिष संबंधी उनको हमने राय दी थी और क्या क्या चीजें फलित हुई। और दूसरा, अपने दर्शकों को आज नवाबों का शहर लखनऊ, उसकी सैर कराते हैं। तो आइए चलते हैं। साथियों, हम लोग जो है अयोध्या, लखनऊ अयोध्या हाईवे पे हैं और ये आप हमारी कार में देख सकते हैं। गुरुदेव नीम करोली बाबा महाराज जी और भगवान श्री कृष्ण जी और गणपति महाराज। मुदा कराक्त मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरा वतंसकम विलासी लोक रक्षकम अनायकैक नायकम विनाशिते भदैत्यकम नता शुभा शुनाशकम नमामितम विनायकम। तो हमारे जो है वाहन में इन लोगों को देख करके हमको प्रेरणा मिलती है, इनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। और अभी हम चल रहे हैं अयोध्या लखनऊ हाईवे पे, और इधर देखिए सनसेट होने वाला है, सूर्यास्त हो रहा है। और विकास जी आज जहाँ रुके हुए हैं, नवाबों के शहर में बहुत ही प्यारी सी जगह है, बहुत ही अच्छा होटल है, होटल मिलेनिया रिजेंसी। ये आपका जो है फैजाबाद रोड पे पड़ेगा, तो वहीं हम लोग चल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग जो है बीबीडी यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, चिन्हट की तरफ जा रहे हैं फैजाबाद रोड पे। और जो दूसरी तरफ वाली जो है रोड है, आप ये देखिए, ये सीधे रोड जाएगी कहाँ? गोरखपुर, अयोध्या होते हुए। वही अयोध्या जो भगवान श्री राम जी की जो है जन्मभूमि रही है। साथ ही साथ साथियों, अभी भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है। एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि हम एक अगला ब्लॉग बनाएंगे और अयोध्या ले चल करके आप सभी लोगों को, हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनको जो है ऑनलाइन जो है माध्यम से दर्शन भगवान राम के कराएंगे। तो हमारा अगला ब्लॉग जो होगा वो अयोध्या का होगा और भगवान श्री राम के श्री चरणों का आपको दर्शन कराते हैं। मिस्टर विकास कुमार, इस रूम नंबर? ओके, थैंक यू। चलिए चलते हैं विकास जी के रूम में। 226 इनका रूम नंबर है। और आप ये देख सकते हैं, लखनऊ का ये बहुत ही खूबसूरत होटल है, होटल मिलेनिया रिजेंसी, और बहुत ही कोऑपरेटिव यहाँ के स्टाफ के लोग हैं। तो आइए चलते हैं और विकास जी को उनकी पत्रिका दे करके आते हैं। आइए
चलते हैं विकास जी के रूम में और उनको देते हैं ये पत्रिका। तो आइए चलते हैं विकास जी के रूम के पास और देखते हैं और विकास जी को उनकी पत्रिका देते हैं। अरे जी, अरे कैसे हैं विकास जी? बस। आशीर्वाद, ईश्वर आपका कल्याण करे। और क्या चल रहा है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया। लखनऊ घूम रहे हैं, दर्शन वर्शन सब हो गए? आपके लखनऊ नवाबों के शहर में है। विकास जी आपकी जन पत्रिका है जी, आपकी जो है मतलब बहुत डिमांड थी जी, तो इसको जा करके इत्मीनान से आराम से बैठ करके पढ़िएगा, जी, ठीक है? जी। तो ये अपनी जन पत्रिका रखिए और चलते हैं अपना एक जो है मतलब बैठ करके जी, ज्योतिष के आइए। बारे में क्या नजरिया है, क्या राय है, जी। वो सूट करते हैं। तो आइए विकास जी बैठते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, हमारे साथ विकास जी हैं और आज हम जानेंगे कि विकास जी के संघर्ष की गाथा और आज इस मुकाम पे विकास जी पहुंचे हुए हैं तो क्या कुछ इनकी मेहनत रही है। और हम अपने दर्शकों को हर बार कहते हैं कि देखिए सबसे पहले आप अपनी मेहनत करिएगा। जन्म कुंडली हो गया, ग्रह हो गया, तारे सितारे हो गए, ज्योतिषीय उपाय हो गए, ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन पहले आपकी मेहनत है। कर्म करिएगा, फल पर आपका अधिकार नहीं है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और विकास जी से परिचय कराते हैं। विकास जी बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है आपका हमारे अपने इस मंच पर। और विकास जी सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आप हमसे कब से जुड़े हैं और कैसे जुड़े हैं? आपसे गुरुजी हमारी मुलाकात हुई, पहले तो फोन से बात हुई फरवरी 2020 में। अच्छा। और फिर पटना में मुलाकात हुई 2020 में ही, जी जी। अगस्त के महीने में, जी जी जी। जिस समय कोरोना का बीच में हाँ। थोड़ा सा विराम पड़ा था। जी जी जी। तब हमारी आपकी मुलाकात पटना में हुई जी थी। जी जी। और कैसे मुलाकात हुई? पहले तो फोन से हमारी आपकी बात हुई। कैसे जाने, किसी ने रेफरेंस दिया था? नहीं, यूट्यूब के थ्रू। अच्छा, यूट्यूब के थ्रू। जी जी जी। जी। तो मुझे आपका डेली का जो प्रेडिक्शन आता था, हाँ। वो देखने से मुझे अपने आप पे लगा कि नहीं, जो आप बता रहे हैं वो सत्य है। अच्छा। और मेरे ऊपर वो बीत रहा है। अच्छा। तो आपकी राशि क्या है? मेरी मिथुन राशि है। अच्छा जी। तो मिथुन राशि पर जो हम फोरकास्ट देते थे, जी। चाहे वो ईयरली हो, जी मंथली हो जी, या या फिर ग्रहों का जो राशि परिवर्तन जो जी होता था। जी 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 जी। तो मुझे अक्षर सा सत्य लगता था। जी जी। तो फिर मैं आपके फोन नंबर पे फोन मिलाया। अच्छा, अपॉइंटमेंट ली? जी, अपॉइंटमेंट लिया, शिवम जी से अपॉइंटमेंट मिली। जी जी जी। और उसके बाद फिर आपसे बात हुई। रात के तकरीबन मुझे लगता है 9:30 बजे आपसे बात हुई थी। जी 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 जी। आप उस समय बाराबंकी में ही थे। जी जी जी। तो विकास जी आपकी एजुकेशन शिक्षा दीक्षा कहाँ से पूर्ण हुई? मेरी शिक्षा बेसिकली दिल्ली से हुई। अच्छा। दिल्ली डीपीएस मथुरा रोड से मैंने पढ़ाई की, स्कूलिंग की। फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएट किया। अच्छा। और एमबीए हमने अपने शहर मुजफ्फरपुर से एल.एन. से किया। अच्छा। तब तक मैं बिजनेस में आ चुका था। अच्छा, बिजनेस ही क्यों? क्योंकि आपके जितने क्लासमेट्स हैं वो आज मल्टीनेशनल कंपनी में है, कोई जी। प्रशासनिक सेवा में है, कोई जी। फौज में है। जी। तो बिजनेस ही आपने क्यों चुना? मेरा बचपन से एक बिजनेस को लेके अलग ही रुझान था। जी जी जी। अब वो आप कह सकते हैं कि शायद मेरे टिपन में लिखा हो या मेरी कुंडली ऐसी बता रही हो कि मुझे बिजनेस ही करना है। जी जी जी। तो इसीलिए मैं बिजनेस में आया। जी जी जी। जी। आपका थोड़ा सा राजनीतिक बैकग्राउंड भी है हमारे हिसाब से। हमारे पिताजी पॉलिटिकल हैं और आपका जो प्रेडिक्शन खासकर राजनीति को लेके भी है, जी जी वो भी मैं देखता हूँ। जी। तो उसमें भी काफी हद तक सत्य दिखता है। अच्छा। अब वो कोई भगवान तो है नहीं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो होते हैं, बिल्कुल। लेकिन काफी हद तक सत्य है। जी 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 जी। जो प्रेडिक्शंस आपके आते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। 100% सत्य हो जाए जी, तब तो ब्रह्मांड हो जाए। तो अगर हमारा अपना मानना है विकास जी जनरली कि यदि कोई व्यक्ति की 70%, 60 से 70%, 80% जी। तक अगर प्रिडिक्शन ठीक जा रही जी। है तो ठीक है, अच्छा है। तो विकास जी क्या व्यापार आप करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं
और गुरुजी पहले तो मेरा व्यापार शुरू हुआ था मोबाइल से। अच्छा मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर था मैं, जी, रिलायंस का ही। जी। उसके बाद 2005 में हमने पेट्रोल पंप खोला अच्छा। और 2014 में जी। मैं बिल्डिंग लाइन में आ गया, कंस्ट्रक्शन लाइन में। कंस्ट्रक्शन लाइन में आप जी। 2014 में आ गए, जी। मतलब बिल्डर। और पेट्रोल पंप भी है और बिल्डर का भी काम करता हूँ। अच्छा जी। तो विकास जी, हमको जहाँ तक याद है 2016 में अक्टूबर महीने में आपकी केतु की दशा प्रारंभ हुई और 2023 में अक्टूबर में ही आपकी केतु की दशा खत्म हुई, 7 साल की होती है। जी। तो मोटा मोटा हमको याद है कि शायद आप जो है कुछ अपने जो है फ्लैट्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह मुजफ्फरपुर में शायद कंस्ट्रक्शन का वो बिल्कुल। काम कर रहे थे जी। और कोरोना का वो दौर था जी। और सारे रास्ते बंद हो चुके थे और उसके बाद आपने हमसे संपर्क किया था। तो जब आपने हमसे संपर्क किया था, हमने आपको कुछ रेमेडीज बताए थे, उपाय बताए जी। थे, तो क्या आपने उन उपायों को फॉलो किया? बिल्कुल। और ज्योतिष पे आपको कितना विश्वास है, ये भी बिल्कुल जो है मतलब अनबायस होकर के सत्यता से लोगों को बताइएगा कि क्या क्या चीजें देखिए हुई। गुरुजी, अगर ज्योतिष पे विश्वास नहीं होता तो मैं आपसे जुड़ता नहीं, जी पहली बात। जी दूसरी बात कि मैंने बहुत धोखे भी खाए हैं जी। ज्योतिष में। अच्छा। बहुत धोखे खाए हैं। पैसे खूब खर्च किए पैसे हैं। बहुत खर्च राहु किए, केतु का असर राहु बहुत- केतु का असर बहुत काल सर्पदोष के कारण खूब बहुत पैसे वैसे- बहुत बहुत बहुत। जी जी जी। तो कहाँ कहाँ जाके पूजा भी कराए, अच्छा उज्जैन भी गए, जी। शिप्रा नदी के किनारे जी। काल सर्पदोष का पूजा भी कराए, तो त्र्यंबकेश्वर भी आप बताए थे त्र्यंबकेश्वर कि- भी गए, वहां भी पूजा कराए। जी जी जी। लेकिन इन सब से कुछ और हुआ रत्न नहीं। वगैरह भी खूब जो है आपने पहने, लेकिन जो है कुछ रत्न भी काफी पहने, कोई पुखराज पहना देता अरे। था, कोई रूबी पहना देता था, तुला लग्न, जिसकी तुला जैसी। लग्न की कुंडली आपकी और मिथुन राशि, तो तुला लग्न और मिथुन राशि में पुखराज कहाँ से सुटेबल? अब ये तो अब समझने वाले की ये है। जी, जी, जब जी। मैं आपसे जुड़ा और जब आपने रत्नों का चयन करके मुझे बताया, जी नॉर्मली लोग नीलम सजेस्ट नहीं करते हैं, हाँ आपने जिद करके नीलम पहनाया हाँ, मुझे हमने कि 2000 नहीं आप पहने। हाँ 2020 में ही पहनाया आपने। जी। तो नीलम आप पहने हैं? जी बिल्कुल, अच्छा, देखिए बहुत ही आपका ही अच्छी दिया क्वालिटी- हुआ है। अच्छा हाँ, आपका ही दिया हाँ, हुआ हाँ, है। हाँ, याद आया, हमने आपको नीलम जो है जी, भेजा था, नीलम भी पूजा और करा ये करके। पन्ना भी आपने पन्ना दिया। भी एक आप और धारण करिए, जो है हमारी आपकी बात भी हुई थी। जी। तो एक पन्ना भी आपको और धारण करना आप जैसा कहें। तो नीलम धारण करने के बाद और पन्ना धारण करने के बाद काफी हद तक मुझे मेरे कामों को लेके चीजें बहुत पॉजिटिव होती चली गई। अच्छा, जबकि जबकि आपका प्रोजेक्ट्स काफी हमको लगता है बहुत बड़ा 2016 प्रोजेक्ट जी आपका। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और 2016 से जब आपने जैसा बताया कि केतु की महादशा चल रही थी, जी। तो मैं तकरीबन रोड पे आ गया था। अच्छा तकरीबन मैं रोड पे आ गया था। जी। लेकिन उन सब के बीच में 2018 में हमने अपना बिजनेस कंस्ट्रक्शन वाला शुरू किया, नया प्रोजेक्ट। 2014 में आपने किया था, 2018 14 में किया तो पहली बार था। अच्छा, और 2018 फिर 18 में ये जो नया प्रोजेक्ट अभी जो चल रहा था, कहाँ पर ये प्रोजेक्ट? ये मुजफ्फरपुर में ही है। प्रॉपर मुजफ्फरपुर जी, में ही है? जी। अच्छा तो मुजफ्फरपुर में ये प्रोजेक्ट था और इसमें उसी दौरान 2018 नवंबर में चालू किया जी और 19 खत्म होते 20 में कोरोना आ गया। जी तो वैसी दुगनी मार पड़ गई, एक तो केतु की मार जी। और ऊपर से कोरोना की मार। दोनों का जी केतु और कोरोना दोनों ने मेरा जान निकाल दिया। जी, फिर जी। मैं आपके संपर्क में आया। जी जी। आपने जो रत्न सुझाए और जो उपाय बताए थे वो सब हमने किया। तीनों रत्न देखिए, तुला लग्न में लगने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जी। जरूरी है, दूसरा शनि को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और तीसरा बुध जो होता है ये फाइनेंशियल चीजों का भी कारक ग्रह जी। होता है। शुक्र ऐश्वर्य वो को हमने बढ़ाता देखा है। और शनि कर्मों को बढ़ाता है, तो आपने देखा है। जी। अब इस समय तो आप शुक्र की दशा में चल रहे हैं जी। और हमको लगता है कि आपके जो है प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं और प्रोजेक्ट फ्लैट पूरे का हो गए, अब नया प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है गुरुजी आपके आशीर्वाद से। अरे, तो फ्लैट्स वगैरह की पोजीशन लोगों को आप दे रहे हैं? जी। अच्छा, तो अब आगे का क्या प्लान है विकास? आगे फिर से नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जी 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 जी। जी। और वो मुझे लगता है 1 आध महीने में चालू हो जाएगा। रुद्राक्ष आपने पहना है कि जी, नहीं रुद्राक्ष पहना है। अच्छा, नहीं बढ़िया है। जो पूजा पाठ बताएं वो करते हैं बिल्कुल ईमानदारी से? ईमानदारी से। अच्छा। तभी तो आज यहाँ हैं, आपके सामने बैठे हैं। देखिए, हमारा तो कोई रोल नहीं है, नहीं, आपका धूल आप के- माध्यम है। माध्यम भी नहीं आप है, माध्यम है। धूल के कण मात्र नहीं है उस सत्ता के आगे विकास जी। लेकिन आपके भाग्य में, आपके कर्मों में जो लिखा है भाई, परेशानी आती है, हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। देखिए गुरुजी, मेरा तो ये मानना है कि किसी को गाइडेंस की जरूरत होती है जी जी। और ज्योतिष एक गाइडेंस है, लेकिन वो सही ज्योतिष अगर मिले तब।
नहीं तो यहाँ तो लोग ऐसे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो दुनिया वो भी के किस्मत के ऊपर है। उचित ज्योतिषी जी उचित दैवज्ञ जी और वैद्य, ये मतलब मतलब कृपा से ही प्राप्त होते हैं। गुरु जिसको बोलते हैं ना कि गुरु अच्छा होना चाहिए, जी 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 गुरु बढ़िया होना चाहिए, जी। तभी जो स्टूडेंट हैं उसकी जिंदगी संवरेगी। अब आप कहिए, लेकिन हम नहीं मानते। हमारा तो मानना है कि देखिए हमारे साथ भी जो घटित हो रहा है, आपके साथ जो घटित हो नहीं रहा वो है, तो होके रहेगा, तो वो तो होके रहेगा, लेकिन उसके सब ईश्वर फलों को घटित करते कम हैं। किया जा सकता है कुछ वो उपायों से। परिश्रम के द्वारा, उपायों के द्वारा। जी। जैसे केतु की आपकी दशा थी, जी तो हमने आपको रिकमेंड किया था आप रामेश्वरम तीर्थ चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। राहु केतु की जिनकी भी दशा होती है, रामेश्वरम तीर्थ हम भेजते हैं। लेकिन रामेश्वरम तीर्थ जाने का आपने मुझे 2020 में ही बताया था, हाँ। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि अगले 3 साल तक मैं जा नहीं पाया। जी जी मैं हैदराबाद तक गया, जी। मैं बेंगलोर तक गया, लेकिन रामेश्वरम नहीं जा जी, पाया। जी। तो वो एक बहाना, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी बताया जी, था जी, आपने, जी। तो वहां तो मैं हो आया। जी जी कुत्तों को हमने बिस्किट्स खिलाने जी, के लिए वो बताया किया, था, नमकीन वो किया, वाला। जी। और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ वो जो सब हमने करता किया था, रहा। ये सब चीजें बताए थे। बाकी आपको अब वो तो पूजा अभिषेक आप जी, कराते ही थे जी। एथेंटिक। और बीच में आप बीमार बहुत ज्यादा पड़ गए थे। जी बिल्कुल। तो हमको याद आ रहा है कि हमने जो है पंडित जी को भेजा था, जिन्होंने लघु बिल्कुल। महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया था आपके लिए किया था। जी। तो और मैं तो उस उसका समय बेड फल रिटर्न भी- था, जी, और उसका फल ऐसा मिला कि मैं अगले दिन से ही फिर अपने काम में जुट गया। जी जी जी। तो पूजा पाठ में बहुत शक्ति होती है। जी जी विकास जी। अच्छा विकास जी, लखनऊ आए, लखनऊ शहर आपको कैसा लगा? ज्योतिष से बहुत देखिए, बातें हो लखनऊ गई। तो नवाबों के शहर है। अच्छा यहाँ नवाबी बहुत है। अच्छा जी, मतलब यहाँ कन कन में नवाबी दिखती है। अच्छा, क्या देख लिया ऐसा? वो चाहे ऑटो वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, या जिस होटल में रुके हैं, ये काफी अच्छा होटल है, आपका ही रिकमेंड किया हुआ है, मिलेनिया होटल में आपको कोई होटल, दिक्कत मिलेनिया तो नहीं डिजाइन। हुई? बिल्कुल नहीं, जी, बिल्कुल जी, नहीं। जी, बहुत अच्छे लोग और काफी मतलब लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत सादगी भरा जीवन जीते हैं, जी जी। और बड़े हेल्पफुल हैं। अच्छा, बहुत। तो होटल के स्टाफ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फूड्स वगैरह यहाँ का आपको पसंद बहुत आया? बढ़िया, बहुत और बढ़िया। कहाँ गए दर्शन करने? दर्शन अयोध्या हुआ है गुरुजी आपके आशीर्वाद से, अच्छा मथुरा वृंदावन हुआ है। अच्छा। जी नहीं तो चलिए ठीक है, हो आए। अगली बार आइएगा तो मम्मी पापा को भी लाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है कोशिश करेंगे कि आपको अगली बार नैमिषारण चक्र तीर्थ है। जी। और नैमिषारण की एक खासियत है विकास जी की वहाँ जो है 24 घंटे भागवत कथा चलती रहती है। अच्छा, हाँ ऐसा? बिल्कुल। महर्षि दधीची जी जी की अस्थियां जो इंद्र जी। जी यूज करते हैं, जी जी जी। वो महर्षि दधीची की हड्डियों का यूज करते हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल। और महर्षि दधीची का वो क्षेत्र परम पवित्र क्षेत्र रहा है। अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है चक्र नहलाएंगे, नैमिष चक्र नहलाएंगे। लखनऊ से 80-85 किलोमीटर की दूरी अच्छा, पे है। तो 1 घंटा सवा हाँ, घंटा। हाँ, 1-1.25 घंटे का रास्ता है। जी। तो अब विकास जी कंक्लूड करेंगे जो है अपनी बातों को, जी और फिर जो है आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल। जी जी जी। जितनी जल्दी हो गुरुजी। ये छोटा सा एक तोहफा आपके लिए। ये क्या है विकास ये जी? गुरुजी आपके काम की चीज है। क्या है ये? ये पेन? ये देखने? देखिए। नहीं, ये तो हम देख रहे हैं। हाँ। माउंट प्ले। आप चूंकि लेखनी में, आपकी लेखनी और अच्छी हो। जी जी जी। तो साथियों, विकास जी ने देखिए ये पेन हमको गिफ्ट किया है। स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम स्मॉल नहीं, काफी एक्सपेंसिव हमको लग रहा है। वो गुरुजी आपके आशीर्वाद से। तो चलिए, अब जो है आज से ये लेखनी जो है लग गई, और लोगों का जो भाग्य होता है वो इससे लिखा वो जाए। इससे लिखेंगे। जी। जी। तो साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो है अपने ब्लॉग में एक किसी और सफल व्यक्ति को, सफल बिजनेसमैन को, क्योंकि इस चैनल पर अभी तक आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देख रहे थे, अब हमने सीरीज शुरू की है कि व्यापार जगत के जो लोग हैं उनको भी अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो इस कड़ी में विकास कुमार सिंह जी हमारे साथ थे मुजफ्फरपुर के। अब आगे किसी और व्यक्ति के साथ जो है हम पॉडकास्ट करेंगे, और उनसे ज्योतिष के बारे में क्या नजरिया है, क्या राय है, वो लेते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हैं और इजाजत लेते हैं। नमस्कार। जय श्री राम। निसरे सनी म बड़ी धनी सा